हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो आज मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ आपका रीजनिंग का। वो टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात बताऊं तो इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपको एग्जाम में। 2 से 3 मार्क्स का चैप्टर ये दिखेगा जो कि आपको अलग अलग फॉर्म में दिख सकता है। हमें इसमें मेनली 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है या तो पजल फॉर्म में, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसके बेस पे 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, या इंडिकेटिंग फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, आपको बताया गया होगा कि पिक्चर में ये पर्सन है, ये इसका ये लगता है, ये इसका रिलेशनशिप के साथ ये, तो आपको हमने फाइनल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास कोडेड फॉर्म में। तो ये 3 तरह के हमारे पास क्या बोलते हैं, 3 तरह के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो हम एक एक करके हर एक टाइप डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कुछ रिलेशंस। वैसे तो हमारे इंडियंस को अलग अलग रिलेशंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होती है, लेकिन हमको यहाँ पे हिंदी के रिलेशंस डिस्कस नहीं करने हैं, हमको जानना है कि उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, राइट। तो देखो रिलेशंस जो है हमारे पास, अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो किस किस तरफ से होते हैं। पहले तो अगर पैदा होता हूँ, अगर हमारा बर्थ हो रहा है तो हमको कुछ रिलेशंस जो है बाय बर्थ मिलते हैं, जैसे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमको बाय बर्थ मिलते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि हमें जैसे हम पैदा होते हैं हमारे पास वो रिलेशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिलेशंस कौन कौन सी तरफ से होते हैं? एक मदर साइड की तरफ से रिलेशंस जो होते हैं मदर की तरफ से होते हैं, और रिलेशंस होते हैं कहाँ से होते हैं? फादर की तरफ से होते हैं। और थर्ड जो होता है रिलेशन हमारे पास स्पाउस की तरफ से होता है। स्पाउस क्या होता है? आपका हस्बैंड या वाइफ, जिनको आप इन लॉज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मदर की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो मदर के साथ एम से मदर और एम से मैटरनल, ठीक है। अगर मैं मदर की तरफ के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो मैं मैटरनल यूज करूंगा। अगर मैं फादर की तरफ के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो मैं पैटर्नल यूज करूंगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर हमको मैटरनल या पैटर्नल नहीं दिया होता तो हम वो एज्यूम करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है फादर की तरफ से ही है, राइट। अगर हमको दिया हुआ ग्रैंडफादर तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो ग्रैंडफादर जो है फादर की तरफ से ही है। अगर हमको दिया है पैटर्नल ग्रैंडफादर तो हम क्या मान के चलेंगे? वो फादर की तरफ से ही है। लेकिन अगर हमको दिया हुआ मैटरनल ग्रैंडफादर, दैट मीन्स हम अपने नाना जी की बात कर रहे हैं, ना कि दादाजी की, ठीक है। तो अगर मैं ग्रैंडफादर की बात करूं, पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादा। और मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? हमारे नाना, ठीक है। सिमिलरली इज द केस ऑफ मदर। तो मैं कुछ रिलेशंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आपको ये लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, और आपको जानना है कि कौन कौन से रिलेशंस क्या होते हैं। देखो मदर और फादर्स फादर, मदर का फादर या पापा या फादर के फादर, तो वो क्या होते हैं? मेरे ग्रैंडफादर। अगर मदर के फादर होंगे तो मैटरनल ग्रैंडफादर, अगर फादर के फादर होंगे तो पैटर्नल ग्रैंडफादर। सिमिलर इज द केस विद मदर, मैटरनल ग्रैंडमदर एंड पैटर्नल ग्रैंडमदर। मदर की तरफ से होगा तो अगर नानी की बात कर रहा हूं तो वो कौन होंगे? हमारे मैटरनल ग्रैंडमदर। अगर मैं दादी की बात कर रहा हूं तो वो क्या होंगे? पैटर्नल ग्रैंडमदर, राइट। सिमिलर मदर और फादर्स ब्रदर, मम्मा के भाई या पापा के भाई, मदर के भाई या पापा के भाई क्या होंगे? आपके अंकल होंगे। मामा जिसको हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में अंकल ही कहा जाता है, ठीक है। मामा और चाचा दोनों को अंकल कहते हैं। डिफरेंस कहां से आता है? मैटरनल अंकल क्या होंगे? मामा। पैटर्नल अंकल क्या होंगे? चाचा, ठीक है। सिमिलरली मदर और फादर सिस्टर, अगर हम मदर और फादर की सिस्टर की बात करें, अगर हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसको बुआ और मासी का नाम दिया जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको हम सिर्फ आंट बोलेंगे, मैटरनल आंट या पैटर्नल आंट। मैटरनल आंट होगी हमारी मासी और पैटर्नल आंट होगी हमारी बुआ, राइट। चलिए, उसके अलावा सन की वाइफ जिसको बहू बोलते हैं उसको और क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। बहू को क्या बोला जाता है? डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड जिसको जवाई बोलते हैं उसे क्या बोला जाता है? सन इन लॉ। ये सब आपको पता होगा, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है। उसके अलावा हमको गिवन है हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर। हस्बैंड का या वाइफ का ब्रदर, यानी जिसको हम साला कहते हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड का ब्रदर हुआ तो देवर हुआ, अगर वाइफ का ब्रदर हुआ तो साला हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। सिमिलर अगर सिस्टर हुई तो सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, राइट। चलिए आगे, सिस्टर्स ब्रदर्स सन। सिस्टर का सन या ब्रदर का सन। अगर सिस्टर का सन है तो उसको क्या बोलते हैं हम? नेफ्यू। भांजे को हम क्या बोलते हैं? नेफ्यू। और भांजी को क्या बोलते हैं हम? नीस, ठीक है। भांजे को नेफ्यू और भांजी को नीस। सिमिलर ब्रदर्स की वाइफ, अगर भाई की वाइफ है तो उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, सिस्टर के हस्बैंड को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। तो ब्रदर इन लॉ हम किसको बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ क्या होगा? सिस्टर का हस्बैंड या वाइफ का या हस्बैंड का क्या भाई या बहन, तो ये ब्रदर इन लॉ रहा। ब्रदर इन लॉ हमारे दो तरीके से मिल सकता है, ठीक है।
ठीक है, ये और सिस्टर इन लॉ भी हमको दो तरीके से मिल सकती है। आई होप आपको ये सब पता होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी बात रिलेशंस की। अब हमको ये है कि हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या मेथड रहता है। हमको इतनी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स होती है हमको दी हुई एग्जाम में, पजल फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में, तो हमको उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या मेथड अप्लाई किया जाए कि हम उसको सॉल्व करें, राइट। तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, हम इसके लिए एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री मेथड। जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं और अलग अलग जनरेशन्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। आप मान के चलो 2 G's आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट G स्टैंड्स फॉर जेंडर, कि जेंडर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्टैंड करता है जनरेशन, कि जनरेशन्स कौन सी आ रही है। देखो, मान लो ये है मेरी जनरेशन्स, ये हूं मैं, मेरे फादर कौन से जनरेशन में आएंगे, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में। ठीक है, मेरे फादर कौन से जनरेशन में आएंगे, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में। मेरे जो मेरे चिल्ड्रन होंगे वो कौन से जनरेशन में आएंगे, मेरे से छोटी वाली जनरेशन में, मेरे से नीचे वाली में। तो सबसे पहले ये वाली जनरेशन, फिर ये वाली जनरेशन, फिर ये वाली जनरेशन। मान लो ये आप हो, ये आपके फादर हैं, ये मेरे फादर हैं, ये उनके फादर, यानी ये मैं हूँ। तो मेरे से ऊपर कौन होंगे, मेरे फादर, और उनसे भी कौन होंगे, मेरे ग्रैंडफादर। होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलर ये मैं हूं, मेरे से ऊपर कौन होंगे, मेरी मदर, और उनसे भी कौन होंगे, मेरे ऊपर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, ऊपर जनरेशन कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी, और उससे नीचे कौन सी आएगी। तो मैक्सिमम हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो 3 ही जनरेशन के बीच में आएगा। अब इन्हीं जनरेशन में हमको क्या करना है, लिंक्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम मेल को डिनोट करेंगे प्लस के साथ। जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे हम मेल को डिनोट करेंगे प्लस के साथ और फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस के साथ। अलग अलग बुक्स में आपको इस तरह से दिया गया होगा कि हो सकता है स्क्वायर से आपको मेल रिप्रेजेंट किया हो, सर्कल से आपको फीमेल रिप्रेजेंट किया हो। तो बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मैं प्लस और माइनस लेके चल रहा हूं कि प्लस और माइनस से आप इनको डिनोट कर सकते हो, राइट। चलिए, तो ये तो रही बात आपकी डिनोट करने की। अब मैं अगर कुछ रिलेशंस के बारे में बताऊं तो हस्बैंड और वाइफ को, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैं डिनोट करने के लिए ये 2 लाइन्स डालूंगा। ये हस्बैंड रहा प्लस का और ये वाइफ रही माइनस की। ठीक है, तो जब मैं 2 लाइन्स यूज कर रहा हूं दैट मीन्स मैं हस्बैंड और वाइफ यूज कर रहा हूं। सिमिलरली जब मैं एक सिंगल लाइन यूज कर रहा हूं, यहां पे सिंगल लाइन यूज कर रहा हूं दैट मीन्स मैं ब्रदर एंड सिस्टर की बात कर रहा हूं या ब्रदर एंड ब्रदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं सिबलिंग्स की बात कर रहा हूं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, तो मैं ये सिंगल लाइन यूज करूंगा, राइट। तो मैं ये सिंगल लाइन यूज करूंगा। अगर मुझे बताना है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, अगर मुझे बताना है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगर मुझे ये बताया हुआ है, ये बताना है मुझे, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ए क्या है, ब्रदर है, ब्रदर है मतलब मेल होगा किसका, बी का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन इसलिए डाली क्योंकि ये भाई है। मुझे इसका जेंडर पता है, मुझे इसका जेंडर नहीं पता, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मुझे अगर क्वेश्चन में पूछा हो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो क्या मैं बी बता सकता हूँ ए का क्या है। हाँ, अगर ऑप्शन होगा ब्रदर और सिस्टर तो मैं लिख दूंगा, इसको मार्क कर दूंगा, लेकिन क्या मैं बता सकता हूँ ये भाई है या बहन है, नहीं, क्योंकि इसका जेंडर मुझे नहीं पता। तो एग्जाम में आपको इसका आंसर क्या मार्क करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं पता लगा सकते कि ये ब्रदर है या सिस्टर है, बस भाई बहन में से कोई एक है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे दिया हो ए इज वाइफ ऑफ बी, अगर ए वाइफ है बी की, तो मैं फिर से, क्योंकि ये एक ही जनरेशन के आते हैं, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से करूंगा, ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। क्या मुझे बी का जेंडर अब पता है, हाँ जी, अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं, हमको अगर क्वेश्चन में आ गया हो, मैं आपको डिफरेंट डायग्राम सिखा रहा हूं। पहले थी एक ही जनरेशन की डायग्राम, तो जनरेशन में क्या क्या आ जाएंगे, या तो भाई बहन आ जाएंगे या तो हस्बैंड वाइफ आ जाएगी, कजन्स वगैरह जो होंगे वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं जनरेशन चेंज करता हूं, अगर मुझे दिया हो ए
इज फादर ऑफ बी। अगर मुझे ए इज फादर ऑफ बी दिया हो तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा, ए इज फादर, और अगर ये फादर है तो ऊपर रहेगा, और बी क्या होगा, सन होगा। क्या सन होगा, नहीं, हमको नहीं पता कि बी सन है या नहीं है, हमको बी का जेंडर नहीं पता, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे से अगर किसी ने कहा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो जब तक आपको उस पर्सन की जनरेशन और जेंडर दोनों नहीं पता, जनरेशन तो मुझे पता लग गई, ये इसका या तो सन है या तो डॉटर है, लेकिन जेंडर इसका क्लियर नहीं है, ठीक है, तब तक मैं उसका आंसर क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो कभी भी आपको कहेगा ए इज फादर ऑफ बी, तो आपको इस तरह की डायग्राम बनानी है। सिमिलर अगर मुझे कहा हो ए इज डॉटर ऑफ बी, कहा हुआ है ए जो है डॉटर है डी की, ए डॉटर है तो मतलब ए यहां नीचे आएगा, ठीक है, और बी यहां पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, अगर ए फादर है तो ऊपर रहेगा, अगर ए डॉटर है तो नीचे रहेगा, या सन होगा तो भी नीचे रहेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, जो हमारा जो ऊपर वाली जनरेशन होगी वो ऊपर रहेंगी, जो नीचे की जनरेशन होगी वो नीचे रहेंगी। इसी को देख के हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। चलिए, तो क्वेश्चंस की टाइप्स अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चंस हमें 3 तरह में मिलेगा। क्वेश्चंस हमको 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशंस जो हैं इनको पूछने के आपको 3 तरीके दिखेंगे। पहला पजल फॉर्म, ठीक है, दूसरा इंडिकेटिंग फॉर्म, और तीसरा कौन सा है हमारे पास, कोडेड फॉर्म। हमने कोडिंग की थी ना, तो हमको कोडेड फॉर्म में देगा। पजल की भी अगर बात करूं तो पजल फॉर्म में हमको 2 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगी हमारी सिंपल ब्लड रिलेशन, पूछे जाएंगे, और दूसरी अगर बात करूं तो ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन। तो ये क्वेश्चंस के टाइप रहेंगे हमारे पास, या तो पजल फॉर्म में आएगा, 2 तरह की पजल्स आएंगी। पजल फॉर्म में आपको कुछ स्टेटमेंट दी होगी लंबी सी, आपने उसको देख के एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 3 से लेके 5 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, अभी हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, ये आपको स्टेटमेंट दी है यहां से लेके यहां तक, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस पे आपको फैमिली ट्री बनाना है, और फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको ये 1, 2 और 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, राइट। और 2 क्वेश्चंस और हैं इसके आगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको 5 क्वेश्चंस का ओवरऑल आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे। मेन हमारा मोटिव क्या रहेगा, फैमिली ट्री बनाना। उस फैमिली ट्री के बेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इजी रहने वाला है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इजी ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो 6 मेंबर्स हैं, तो हमको पता लग गया भाई मेंबर्स टोटल कितने हैं, 6 हैं, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स हैं, ऑल आर ट्रेवलिंग टुगेदर, सारे इकट्ठे कर रहे हैं। बी इज सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का सन है। अगर बी सी का सन है तो बी नीचे आएगा और सी ऊपर आएगा। बी अगर सन है तो बी के सामने प्लस लगा दूंगा, और सी फादर है या मदर है हमको नहीं पता, क्योंकि अगर यहां मदर होती तो मैं माइनस लगा देता, अगर फादर होता तो मैं प्लस लगा देता। आगे क्या लिखा हुआ है, बी इज सन ऑफ सी बट बी इज नॉट मदर ऑफ बी, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। सी जो है वो मदर नहीं है। अगर सी मदर नहीं है तो सी क्या होगा भाई, फादर होगा, ठीक है। अगर ये इसका बेटा है तो सी या क्या होगा, मदर होगा या फादर होगा। अच्छा, अगर ये फादर है तो इसकी ऑब्वियसली एक वाइफ भी होगी जो इसकी मदर होगी, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली लाइन हस्बैंड वाइफ वाली, ठीक है। चलिए, आगे कहा हुआ मुझे ए एंड सी आर मैरिड कपल। अगर ए और सी मैरिड कपल है तो सी एक रहा और ए माइनस में आ जाएगी, ए मदर होगी इसकी, है ना। ये इसका फादर, ये इसकी मदर, ठीक है। आगे कहा हुआ है ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो सी का ब्रदर है। तो अगर ई सी का ब्रदर है तो ई जो है यहां से
सी का ब्रदर आ गया, राइट। समझ में आ रही है? ब्रदर वाली लाइन मैंने कहा था सिंगल है ना, यहां से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे आप कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, ये भी भाई ये भी भाई, ठीक है। डी इज डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो ए की डॉटर है, तो ए की डॉटर कौन है? डी, ठीक है। अगर ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है तो ये आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए कि नहीं हुए? दोनों सेम जनरेशन के हैं और एक ही माँ बाप के बेटे हैं, तो ये भाई बहन हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। आगे कहा हुआ है हमको डी इज डॉटर ऑफ ए, एफ इज सिस्टर ऑफ बी, एफ जो है वो बी की सिस्टर है, तो एफ जो है बी की सिस्टर है, तो एफ जो है एफ एक और आ जाएगी यहाँ पे बी की सिस्टर। तो कितने मेंबर्स हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब आपको बात समझनी है, अब हमको फैमिली ट्री हमने ड्रॉ कर दिया, हमारी डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम को देख के हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहा हुआ है हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज सी हैव, सी के कितने बच्चे हैं? सी के कितने बच्चे हैं? देखो ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे सी के बच्चे हैं, 1 2 3। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? सी के कितने बच्चे हैं भाई? सी के 3 बच्चे हैं, ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए मैरिड कपल, इनमें से मैरिड कपल कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखो ये तो हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था ना, ए एंड सी ही मैरिड कपल है, तो आपको यहां से भी दिख रहा है कि ए और सी मैरिड कपल है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? सी एंड ए। हमारा आंसर क्या आएगा? सी एंड ए। इनमें से और कोई भी मैरिड कपल नहीं है, ये तीनों भाई बहन है। और ये इसकी बात करूं अगर ई का रिलेशन, अच्छा अब मुझे बताओ हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ई का रिलेशन पूछा है ए के साथ, तो ई जो है इसके हस्बैंड का भाई है और हस्बैंड को भाई को क्या करते हैं हम? ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली अगर ए का रिलेशन पूछा होता ई के साथ, तो ए जो है वो लड़की है और ये इसके भाई की वाइफ है, अगर वाइफ है तो वो क्या होगी? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। जो लोग मैरिड है आप में से, उनको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, उनको अच्छे से रिलेशन समझ में आ रहे होंगे, स्पेशली गर्ल्स को ये बड़े अच्छे से समझ में आता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। आगे पूछा हुआ है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई का और एफ का रिलेशन क्या है? हाउ इज ई रिलेटेड, तो ई हमारा मेल है या फीमेल है? ई फीमेल है, दैट मीन्स जो भी इसका रिलेशनशिप आएगा वो मेल वाला आएगा, ठीक है। ई एफ से कैसे रिलेटेड है? तो एफ जो है एफ के पापा का भाई है, ये एफ के पापा का भाई है, और एफ के पापा का भाई कौन होता है? ठीक है, एफ के फादर का भाई, दैट मीन्स अंकल। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंकल। बात समझ में आ गई? हमारा फैमिली ट्री हम बना रहने देते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं कि आगे और कौन से क्वेश्चंस है इसके बेस पे। इसी डायग्राम के बेस पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन कहा हुआ है हाउ मेनी ब्रदर्स डज एफ हैव, हाउ, क्वेश्चन कहा हुआ है आपको हाउ मैनी ब्रदर्स डज एफ हैव, एफ के कितने भाई हैं? तो ये रहा एफ के भाई बहन कौन है? ये तीनों सिबलिंग्स हैं। ये तीनों क्या सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं। तो एफ का एक ही भाई है भाई बी, एफ का एक ही भाई है बी, क्योंकि डी क्या है? डी माइनस का साइन लगा हुआ है, डी क्या है? इसकी बहन है, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन ब्रदर, ठीक है। among following who is son of A, ठीक है, who is son of A, तो आप देख के बता सकते हो कि A का बेटा कौन है? A की डॉटर D, A का बेटा B, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? B, राइट। तो ये था आपका पजल फॉर्म का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या कहा जाता है? एक पजल दे दी होती है। अब ये इसका लेवल जो होगा इंक्रीज करके इसका लेवल जो होगा वो डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको बेसिक ही फॉलो करना है। आपको जो मैं PDF प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन दिखेगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो, दैट मीन्स आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो एग्जाम में भी आएंगे, राइट। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में आगे जाके मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, जो लास्ट ईयर 2018 में पेपर हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद हम जाके ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पजल की फॉर्म में था, और दिस वाज सिंपल पजल। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम क्या करेंगे? वो हम करेंगे रीड द अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो किस रिलेशन पे रहेगा? प्रोफेशन के बेस पे, ठीक है। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, तो प्रोफेशन के बेस पे जो हमारे पास पजल आएगी, जो रिलेशनशिप आएगा वो हम अभी देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। चलेगा, इस बोर्ड क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप देख पा रहे हो P Q R S T एंड X कितने लोग हैं? आप पहले लोग लिख लोगे, P Q
आर एस टी और एक्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं एक फैमिली के। देर आर 2 मैरिड कपल्स, आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल है, ठीक है। क्यू इज एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ टी। अब देखो कुछ भी नहीं करना, बस ब्लड रिलेशन को और उनके प्रोफेशन को साथ साथ जोड़ते रहना। कहा हुआ है क्यू इज एन इंजीनियर, क्यू इंजीनियर और फादर है टी का, तो पहले फादर बनाता हूं मैं। क्यू अगर फादर है टी का तो क्यू प्लस में आएगा और नीचे आएगा टी, और क्योंकि क्यू का प्रोफेशन मुझे दिया हुआ है तो क्यू क्या है, क्यू क्या है, इंजीनियर, या यहां पर मैं इंजीनियर लिख देता हूं। क्यू क्या है हमारे पास, इंजीनियर, ठीक है। मैं ब्लू पेन से क्या लिख रहा हूं, उनका प्रोफेशन लिख रहा हूं, इंजीनियर, और क्यू फादर है इसलिए वो प्लस में लिखा है मैंने। नेक्स्ट कहा हुआ है मुझे एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ आर। एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है आर का, एक्स ग्रैंडफादर है आर का, दैट मीन्स एक्स जो है वो एक्स का कोई बेटा होगा और उसका भी बेटा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप बनेगा, तो मैंने इसको साइड पे लिख लिया। अभी मुझे यहाँ ना एक्स दिख रहा ना आर दिख रहा, इसलिए मैंने इस इंफॉर्मेशन को साइड पे लिख दिया कि एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है और एक्स जो है वो मेल होगा। एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ आर, एक्स का कोई बेटा या बेटी होगी और उसका भी कोई बेटा या बेटी होगी, उसका नाम क्या होगा, आर होगा। तो एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, आर का, राइट। चलिए, एंड इज लॉयर, अच्छा, और एक्स क्या है, लॉयर है। एक्स के लिए कहा गया है कि एक्स क्या है, लॉयर है, एक्स लॉयर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब आगे मुझे कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे ये आपस में रिलेट कर जाएंगे। मुझे हो सकता है टी में और आर में कोई रिलेशनशिप मिल जाए जो कि मुझे हेल्प कर देगा इनको ज्वाइन करने में। तो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरी होगी मैं साइड में लिखते जाऊंगा अपनी फॉर्म में, अपने ट्री की फॉर्म में, ठीक है। आगे मुझे कहा हुआ है एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज हाउस वाइफ। एस जो है वो टी की ग्रैंड मदर है, कहा हुआ है एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, टी का फादर और उसकी भी मदर होगी ना, ये उसकी भी मदर होगी। अगर एस जो है, एस का एक फादर होगा, एस का फादर ये, सॉरी, एस जो है वो ग्रैंड मदर है टी की, तो ये रहा टी, टी का फादर, तो ये एस जो है वो टी की मदर है, एस जो है वो टी की मदर है, और टी का एक हस्बैंड भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, टी का एक हस्बैंड भी होगा। और एस जो है वो है क्या, दैट इज ए हाउस वाइफ, वो है क्या, हाउस वाइफ है। एस फीमेल है। अब देखो बन रहा है ना ये, एस जो है वो टी की क्या है, ग्रैंड मदर लग रही है कि नहीं लग रही है हमारे रिलेशनशिप में, बिल्कुल लग रही है, दैट मीन्स हमने सही किया अभी तक, ठीक है। देर आर 1 इंजीनियर, 1 लॉयर, 1 टीचर, 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स। कहा हुआ है क्या कि 1 इंजीनियर हो गया, 1 इंजीनियर हो गया। अच्छा, और एक और चीज मुझे कही गई है, चलिए हम क्या देख रहे हैं अब, तो ये एस हो गया। हमें कहा गया है आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है, देयर इज 1 इंजीनियर, 1 इंजीनियर एक है, इंजीनियर एक है, 1 लॉयर, 1 लॉयर है, 1 हाउसवाइफ, 1 हाउसवाइफ है, 1 टीचर है और 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब देखो और कोई इन्फॉर्मेशन दी है मुझे यहाँ पे, नहीं दी है। देखो अब फैमिली में एक और चीज मुझे बताई गई है कि फैमिली में यहाँ पे पी क्यू आर एस टी एक्स लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 2 मैरिड कपल है। तो एक मैरिड कपल तो ये आना चाहिए ना, एस, और ऊपर की जनरेशन में और कौन आ सकता है, जब लोग ही इतने हैं तो एक्स अगर मेल है तो यही इसका हस्बैंड होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे नीचे वाली जनरेशन में 3 जनरेशन हैं और टॉप की जनरेशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और यहाँ पे भी टॉप की जनरेशन में क्या आएगा, एस आ रहा है। दैट मीन्स ये हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं हुए, इसकी वाइफ के बारे में हमको नहीं पता, और लेकिन एक्स का जो हमको ग्रैंड चिल्ड्रन जो है उसके बारे में पता है, इनका जेंडर नहीं हमको पता, इनका जेंडर नहीं पता, लेकिन पता है ये आर है। लेकिन ये पर्सन कौन होगा, अगर ये मेल है तो ये कोई फीमेल होगी, अगर ये क्यू जो है हस्बैंड है तो ऑब्वियसली इसकी कोई वाइफ होगी। कौन सा पर्सन रह गया हमारे पास, पी रह गया ना हमारे पास, तो दैट मीन्स ये क्या है, पी है, ठीक है। ये टीचर तो हो नहीं सकते, ये टीचर्स हो नहीं सकते, दैट मीन्स ये क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। और ये क्या होगी, टीचर होगी, ये क्या होगी, टीचर होगी, ठीक है। तो प्रोफेशन पता लग गया, ये लॉयर है, ये हाउसवाइफ है, ये टीचर है, ये इंजीनियर है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन इनका जेंडर हमको नहीं पता, ऊपर वालों का जेंडर हमको पता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाउ मेनी मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स कितने हैं भाई, क्या मैं बता सकता हूँ मेल मेंबर्स कितने हैं, ये 1 मेल 2 मेल, लेकिन ये मेल है या नहीं है, ये मेल है या नहीं है, हमको इनके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता कि ये मेल है या नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। चलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ गया। नेक्स्ट इज
among the following who is spouse of Q? स्पाउस ऑफ क्यू, क्यू का स्पाउस, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस होता है हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। तो क्यू का स्पाउस कौन है? तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू का स्पाउस मेरे को दिख रहा है पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग हु इज, अच्छा ये हो गया। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी? पी का प्रोफेशन क्या है? तो पी का प्रोफेशन क्या है मेरे पास? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? दिस इज ए टीचर, शी इज ए टीचर। पी क्या है? टीचर है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अमंग द फॉलोइंग हु इज फादर ऑफ आर? आर का फादर कौन है? आर का, ये आर है, आर की मदर और मदर का हस्बैंड क्यू, दैट मीन्स आर का फादर कौन होगा? क्यू होगा। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? क्यू। आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट पूछा लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स? टी का एक्स से क्या रिलेशन है? टी का रिलेशन पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए 2 जी, एक जनरेशन, दूसरा जेंडर। जनरेशन तो पता है, तो ये ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, ये ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर ऑप्शंस में गिवन है ग्रैंडसन, मैं पक्का नहीं बता सकता ये ग्रैंडसन है। दूसरा ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर, मैं पक्का नहीं बता सकता ये ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, क्या ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है? देखो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दोनों आंसर दिए हुए हैं। पहला आंसर दिया आपको कैन नॉट बी इधर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, तो ये सही हो सकता है, और दूसरा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपके पास ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, अगर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता कि ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, तो आप क्या मार्क करते? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है कि वो ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे मार्क क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर 5 ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, या तो ये ग्रैंडसन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा, तो हमको ऑप्शन में आंसर मिल गया, दैट मीन्स आपका आंसर क्लियर है, राइट। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, किसके बेस पे? पजल के बेस पे, ठीक है, पजल्स विद प्रोफेशन, ये थी पजल्स विद प्रोफेशन, ब्लड रिलेशन के बेस पे आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंडिकेटिंग टाइप। नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम इंडिकेटिंग टाइप बताते हैं, हम इंडिकेशन देते हैं कि कौन, हमको एक फोटोग्राफ दी होती है और हमको कहा होता है कि ये पर्सन जो है ये इसके पापा के, बेटे के, बहन के, भाई के, इस तरह का दिया होगा और हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं अभी कि वो क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको अभी मैं बताऊंगा। ये मैं बोर्ड क्लियर कर दूं एंड क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दूं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा इंडिकेटिंग फॉर्म। आपको एक पर्सन जो है पॉइंट कर रहा है किसी वुमेन की तरफ या किसी मैन की तरफ, ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन जो होता है किसी वुमेन या मैन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और उसके बेस पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि ये पर्सन जो है उसका ये रिलेशन है उसके साथ। फिर आपको फाइंड आउट करना होता है लास्ट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू निर्मल? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू निर्मल? वुमेन जो है वो निर्मल से कैसे रिलेटेड है? तो हमसे वुमेन का रिलेशन पूछ रहे हैं। और देखो एक सिंपल सी बात क्या है, अगर वुमेन का रिलेशन पूछ रहा होगा इसका मतलब जो आंसर होगा वो भी जेंडर में वुमेन ही होगी कि नहीं होगी? वो भी वुमेन ही होगी। तो क्या मुझे बताओ, अगर वुमेन का रिलेशन पूछ रहा है तो क्या वुमेन फादर हो सकती है? ये वुमेन हस्बैंड हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, या तो डॉटर आएगा, या तो वाइफ आएगा, या तो नन आएगा, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा। तो हमने पहले ही 2 ऑप्शंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर लिया। नेक्स्ट इज, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमन निर्मल साइड, एक वुमन की तरफ, ये निर्मल है, निर्मल है, इसने एक वुमन की तरफ पॉइंट आउट किया, इस वुमन की तरफ पॉइंट आउट किया, ठीक है, इसने इसको पॉइंट किया और कहा कि ये जो है शी इज डॉटर। ये क्या है, डॉटर है किसकी? माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और याद रखो इन क्वेश्चंस को आपको हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। तो देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड मतलब, ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड मतलब किसका ग्रैंडफादर? वाइफ का ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये हुआ निर्मल, ये निर्मल रहा, ये उसकी वाइफ रही, ये उसका फादर होगा और ये उसका ग्रैंडफादर होगा। यही है ना, निर्मल की वाइफ के ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ये हो रही है ना, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। और ये ग्रैंडफादर के इकलौते ही बेटे हैं या बेटी हैं हमको नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं पता। तो हम अगर नहीं पता हो तो हम यहाँ बेटा ही लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड कहा हुआ है, शी इज ओनली डॉटर, शी इज ओनली डॉटर और ओनली चाइल्ड, हम यहाँ तक पहुँचते हैं और ये भी ओनली डॉटर है। बात समझ रहे हो? मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार। कहा हुआ है आपको
पॉइंटिंग टू ए वुमन, निर्मल सेड, एक वुमन को पॉइंट आउट कर रहा है, एक वुमन को पॉइंट आउट करते हुए निर्मल ने क्या कहा, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, आपको वर्ड्स में फंसाया जाता है, तो याद रखो हमेशा इसको लास्ट से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, तो इस डायग्राम को आप पहले बनाओगे। ये निर्मल रहा, माई कौन है, माई निर्मल है, निर्मल है उसकी वाइफ है, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर, ये अभी हम ग्रैंडफादर तक पहुंचे हैं, ओनली चाइल्ड, और ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड कौन होंगे, इसके फादर, ओनली चाइल्ड मतलब इकलौता बेटा, उसके क्या होंगे, ओनली चाइल्ड। और कहा हुआ है, अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इस पर्सन तक पहुंचे हैं अभी हम, ठीक है, शी इज ओनली डॉटर, और कहा हुआ है शी इज ओनली डॉटर ऑफ दिस पर्सन, जो फोटो में लड़की है या जिसको हम दिखा रहे हैं, शी इज ओनली डॉटर ऑफ दिस पर्सन, और इस पर्सन की एक इकलौती बेटी कौन है, ये जो कि इसकी वाइफ है, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है हाउ इज वुमन रिलेटेड, तो ये वुमन जो है इससे कैसे रिलेटेड है, तो वो इसकी क्या आएगी, वाइफ आएगी, वो क्या आएगी, इसकी वाइफ आएगी, राइट। आई होप समझ में आया होगा। बाकी आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे, और हमेशा याद रखना इसका जो आपको डायग्राम बनानी है वो लास्ट से बनानी है, बिल्कुल लास्ट से बनानी है, लास्ट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ये इसको सॉल्व करने की ट्रिक रहती है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि डाउट थोड़े और क्लियर हो जाए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ बॉय, मधु सेड, मधु एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ये मधु रही, मधु ने एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट किया, और कहा ही इज ओनली सन, ही मतलब वो पर्सन, ये ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ लास्ट से बनाना, लेकिन अगर आप लास्ट से ना भी बनाओ तो भी हम कैसे बना सकते हैं, ही इज ओनली सन, ये वो बॉय है, और ये क्या है, ये इकलौता बेटा है किसका, ही इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। तो देखो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ ना इस लेसन को, माई फादर इन लॉज ओनली सन, फादर इन लॉ कौन होते हैं, एक लड़की के फादर इन लॉ कौन होंगे, उसके ससुर, और ससुर का ओनली सन कौन होगा, उसका हस्बैंड। तो ये होएगा फादर इन लॉ, उसका बेटा, ओनली सन, एक ही बेटा है, तो उसका मतलब हस्बैंड हुआ, और ये हुई लेडी, ठीक है, लेडी के फादर इन लॉ, दैट मीन ये इसके फादर हुए ना, इस पर्सन के फादर हुए, ये इसकी हम फादर इन लॉ की बात करते हैं, ठीक है, ये लेडी का फादर इन लॉ, ठीक है, लेडी के फादर इन लॉ के ओनली एक लेता हो बेटा, लेडी, अगर अगर मैं एज्यूम करूं कि आप लड़की हो, एक लड़की के ससुर का इकलौता बेटा कौन होगा, उसका पति ही होगा ना, ठीक है, तो फादर इन लॉ का इकलौता बेटा कौन है, ये, तो इतनी लाइन होगी, माई फादर इन लॉज ओनली सन, और ही इज ओनली सन, और जो पर्सन है, जो बॉय है, ये भी ओनली सन है, ठीक है, ये बॉय भी क्या है, ओनली सन है, यहाँ हस्बैंड वाइफ से, इसलिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये भी ओनली सन है। और पूछा हुआ है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, वो लेडी इस बॉय से कैसे रिलेटेड है, तो अगर ये बॉय जो है इसका बेटा है, तो मतलब ये इसका फादर हुआ, और अगर फादर है तो इसकी वाइफ हुई, और अगर वाइफ है तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी मदर हो गई, तो आपका आंसर क्या आएगा, शी इज द मदर, ठीक है, शी इज मदर, राइट। चलिए इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, एक बार खुद करने का ट्राई करो, इसको वीडियो पॉज करके, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपके लिए, अगर पढ़ा नहीं जा रहा तो। इंट्रोड्यूसिंग टू ए मैन, वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर्स सन, ठीक है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी, दैट मीन्स जो भी रिलेशन निकलेगा वो मेल निकलेगा, है ना, मैन की रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एक बार इसकी डायग्राम देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू ए मैन, ए वुमेन सेड, एक मैन से एक लेडी इंट्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है, कह रही है, तो मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा, माई मदर्स ब्रदर्स फादर्स सन, माई मदर, तो ये लेडी आई, उसकी मदर, ठीक है, फिर उसका ब्रदर, ठीक है, ये मम्मी का, उसकी मदर का ब्रदर, फिर ब्रदर का भी फादर, ठीक है, और सन, ठीक है, इसका सन, ठीक है। ही इज द ओनली सन का हुआ है, अच्छा ओनली सन का हुआ है, तो ही इज द ओनली सन का हुआ है ना, तो ओनली सन अगर कहा हुआ है, दैट मीन्स ये हम इसी की बात कर रहे हैं, ये है लेडी की मदर्स ब्रदर्स फादर्स, इस फादर का ओनली सन यही होगा,
ठीक है। अब कहा हुआ है हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी, ये जो पर्सन है यही है वो पर्सन, यही वो मैन है, यही वो मैन है, ये कैसे रिलेटेड है लेडीज से, तो इसका क्या है, आप एक लाइन सिंगल लाइन देख रहे हो और यहाँ पे जेंडर प्लस देख रहे हो, दैट मीन्स ये इसका क्या है, बाई है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्रदर आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आपको नहीं दिखेंगे, एग्जाम में आपको पजल फॉर्म में दिखेंगे, इसलिए मैं इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप खुद ब खुद करते रहना, ठीक है। अब लास्ट फॉर्म रहती है हमारी कोडेड फॉर्म, ठीक है। तो चलिए कोडेड फॉर्म की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। तो इसको कैसे लिखोगे आप, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस का मतलब क्या है, माइनस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे ना, लिखा हुआ ना आपको ए माइनस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, फादर। फिर क्या आएगा, ए प्लस बी, सॉरी ए डिवाइड बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, डिवाइड का मतलब क्या है, ब्रदर, ठीक है। और कहा हुआ है ए प्लस बी मीन्स ए सिस्टर ऑफ बी, प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर। तो आपने कोड, जितने भी कोड्स हैं उसको आपने क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मल्टीप्लाई का मतलब मदर, माइनस का मतलब फादर, डिवाइड का मतलब ब्रदर, प्लस का मतलब सिस्टर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन m माइनस डी प्लस के, कहा हुआ है m माइनस डी प्लस के, कहा हुआ है m माइनस डी प्लस के, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है, कहा हुआ है हाउ इज डी रिलेटेड टू m, d का m से क्या रिलेशन है। तो क्या करोगे आप, ये इसको देख के ये जो कोड्स हैं यहाँ फिल करोगे, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब फादर, इसका मतलब है m जो है माइनस डी, m इज फादर ऑफ डी, m इज फादर ऑफ डी, आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको पूछा हुआ है एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू m, डी का रिलेशन पूछा हुआ है m के साथ। तो अभी d का रिलेशन m के साथ नहीं बता सकते, क्योंकि d या तो डॉटर है या तो सन है, d का या तो डॉटर है या तो सन है, हम पूरा नहीं बता सकते, लेकिन आगे पता लग जाएगा हमको। प्लस d प्लस के लिखा हुआ, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, d अगर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो d जो होगी वो सिस्टर होगी किसकी, k की। अब मुझे पता लग गया कि d जो है वो क्या है, m का क्या है, d जो है m की डॉटर है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, डी इज डॉटर ऑफ के। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं, लेकिन लेवल हो सकता है बढ़ जाए, हम आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस का लेवल पीडीएफ में बढ़ाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है पीडीएफ में, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन समझा दूंगा, राइट। चलिए अगला है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग के इज मैटरनल अंकल ऑफ आई, ठीक है, किस के इज मैटरनल अंकल ऑफ, के इज मैटरनल अंकल ऑफ आई। हमको ये पूछा गया है कि के किस में, किस, हमको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, के माइनस डी इंटू आई, के माइनस डी इंटू आई, पहला ये, दूसरा क्या है, दूसरा है के डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई आई, ठीक है। फिर है हमारे पास के माइनस डी, फिर है 3 हमारे पास के माइनस डी, ठीक है, माइनस आई, फिर है हमारे पास के इंटू डी इंटू आई, फिर है के इंटू डी इंटू आई, ठीक है। और फिफ्थ है ऑप्शन आपके पास, फिफ्थ है नन। तो इनमें से हमको क्या बताना है कि इनमें से इसमें किस में जो है के का रिलेशन आई के साथ क्या है, मैटरनल अंकल का। तो देखो अगर के का रिलेशन मैटरनल अंकल का है, के का रिलेशन, वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको हर एक को ड्रॉ करना पड़ता है, हर एक की डायग्राम आपको बनानी पड़ती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या रहता है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, के इज मैटरनल अंकल, दैट मीन्स के अगर अंकल है तो के पक्का मेल होगा, ठीक है। अगर के मेल है तो माइनस वाला फादर है, ये माइनस वाला मेल हो सकता है, ठीक है, ये वाला माइनस वाला मेल हो सकता है, ठीक है। डिवाइड वाला ब्रदर मेल हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला मेल नहीं हो सकता, है ना। के मल्टीप्लाई, अगर मैं के मल्टीप्लाई वाला लिख रहा हूँ, के दैट मीन्स माइनस में आ रही है, के मदर है ना ये, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स इन तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके। तो के माइनस डी इंटू आई, तो के माइनस डी दैट मीन्स के इज फादर ऑफ डी इंटू आई, इंटू क्या रही है, मदर इंटू आई, तो ये मैटरनल अंकल थोड़ा ना बन रहा है, ये तो दादा बन रहा है, ठीक है। के जो है दादा बन रहा है, तो हम इसको गलत करेंगे, ये पहला ऑप्शन गलत है आपका। फिर है के डिवाइड बाय, के इज ब्रदर ऑफ डी और मल्टीप्लाई आई,
मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई है मदर, डी इज मदर ऑफ आई। तो देखो यहाँ पे के जो है मैटरनल अंकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहीं से हमारा सेकंड वाले ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया, के इज मैटरनल अंकल ऑफ आई, राइट। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर ऑफ b। अब डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, पहले वाले में और इसमें। जो पुराना वाला क्वेश्चन था ना उसमें इस तरह से गिवन था कि a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर ऑफ b। यहां पे उल्टा दिया हुआ, यहां पे बैकवर्ड रिलेशन दिया है, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिलेशन। तो अगर a, एक केस बनता है हमारे पास a प्लस बी का मतलब क्या है, a इज सन ऑफ b। ये था हमारा पुराना वाला केस जिसमें a जो था वह सन था। इसमें डायग्राम कैसे बननी थी, b ऊपर आएगा और a सन नीचे आएगा, इसमें डायग्राम इस तरह से बननी थी। ऑन द अदर हैंड अभी वाले पार्ट केस की अगर मैं बात करूं तो अभी वाले में लिखा गया है कि a प्लस बी मीन्स b इज सन ऑफ a, कि b a का सन है, b a का सन है। अगर b a का सन है तो a ऊपर आएगा और b नीचे आएगा। तो दोनों में डायग्राम में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिलेशन, इसे बोलते हैं बैकवर्ड रिलेशन, ठीक है। पुराना वाला क्वेश्चन जो था वो क्या था, आपका फॉरवर्ड रिलेशन का क्वेश्चन था, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि एक ही क्वेश्चन गिवन है इसका, आपको एक ही पार्ट गिवन है, लेकिन इससे ही हम सारे क्या कर लेंगे, कंफ्यूजन अपनी खत्म कर लेंगे। लिखा हुआ है a प्लस बी मीन्स ए, बी इज डॉटर ऑफ ए। तो प्लस का मतलब क्या है, डॉटर, या की कन्वीनियंस के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन। और पूछा और बताया गया है माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है हमारे पास वाइफ, माइनस का मतलब है वाइफ। पूछा है हमसे इफ z मल्टीप्लाई t माइनस s मल्टीप्लाई u प्लस p व्हाट इज u टू z, मतलब u का रिलेशन पूछा हुआ z के साथ। रिलेशन किसका पूछा हुआ है, u का z के साथ। तो क्या रिलेशन आएगा हमारे पास, z मल्टीप्लाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, z मल्टीप्लाई आपके लिए t माइनस s इंटू यू, t माइनस s इंटू यू प्लस p, बस कुछ नहीं करना। इस इक्वेशन में हमको ये फिट करने हैं, z और t में क्या है, मल्टीप्लाई मतलब सन। इसका मतलब t जो है वो z का सन है, बैकवर्ड रिलेशन है ना यहाँ पे, तो t जो है वो z का सन है। माइनस t माइनस s मतलब s इज वाइफ ऑफ t, तो s जो है वो वाइफ है t की, s जो है वाइफ है t की। फिर s मल्टीप्लाई u मतलब u इज सन ऑफ s, तो u क्या है, u सन है किसका, s का। और हमसे पूछा क्या, रिलेशन किसका पूछा हुआ है, u और z का। यहीं से रिलेशन पता लग गया ना हमको u और z का रिलेशन पूछा हुआ है। तो u और z का रिलेशन क्या है, u जो है दिस इज ग्रैंडसन, u क्या है, ग्रैंडसन है। u क्या होगा, ये इसका फादर, ये क्या बोलते हैं, u रहा, u की मदर की वाइफ उसके पापा, ठीक है। पापा के पापा या जो भी होंगे, हमको वो नहीं पूछा, हमको z का रिलेशन नहीं पूछा हुआ। अगर z का रिलेशन पूछा होता तो हम कैनॉट बी डिटरमाइन करते, बिकॉज हमको z का जेंडर नहीं पता, लेकिन हमको u का रिलेशन पूछा हुआ है। तो ये रहा z का बेटा, z के बेटे का बेटा ये, तो बेटे का बेटा क्या होता है, बेटा का बेटा क्या होता है, ग्रैंडसन होता है, राइट। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 5 कैनॉट, ऑप्शन इज ग्रैंडसन, ऑप्शन क्या आपका ग्रैंडसन आएगा आंसर, ठीक है, नन ऑफ द अबव, राइट। चलिए तो ये थे क्वेश्चन कुछ बेस, किसके बेस पे, ब्लड रिलेशन के बेस पे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है, कोडेड का भी करवाऊंगा और पजल टाइप का भी करवाऊंगा, ताकि आपके डाउट्स जो है सारे के सारे जो बच गए हैं वो क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए क्लास स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।